नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। इस वक्त की सबसे बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के भारत के दौरे पर आए हुए हैं और इसी वजह से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विशेष विमान दिल्ली में लैंड करते ही पीएम मोदी ने उन्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया, जिसकी किसी ने कोई उम्मीद नहीं की थी। बिना किसी पूर्व जानकारी के पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने आ गए और पुतिन के विशेष विमान से उतरते ही उनको गले लगाकर पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया और स्वागत के बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर पुतिन के स्वागत के लिए भव्य रूप से तैयार पीएम आवास तक आए। आमतौर पर बहुत कम मौकों पर पीएम मोदी किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं और पीएम मोदी का राष्ट्रपति पुतिन को व्यक्तिगत रूप से रिसीव करना इस बात का संकेत है कि भारत और रूस के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि भरोसे और बराबरी की मजबूत साझेदारी पर खड़े हुए हैं। और यह दोनों नेता सिर्फ नेता ही नहीं हैं बल्कि दोस्त भी हैं। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन आज से 4 साल पहले यानी दिसंबर 2021 में भारत आए थे। पुतिन की यह भारत यात्रा अपने आप में बहुत खास है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली यह कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और दूसरी वजह यह है कि भारत आने से ठीक एक दिन पहले यानी 2 दिसंबर को पुतिन की मुलाकात अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से हुई है। यह मुलाकात यूक्रेन युद्ध पर लगभग 4 घंटे से ज्यादा चली। यह एक बड़ी घटना मानी जा रही है। हालांकि इस बैठक में किसी समझौते की घोषणा नहीं हुई, लेकिन भारत आने से पहले इस प्रकार की बैठक करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी राष्ट्रपति पुतिन कई बार प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन में शांति के प्रयासों पर बात कर चुके हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी वह अपनी हाल की बातचीत की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देंगे और उन्हें अपने भरोसे में लेंगे। आपको बता दें कि भारत और रूस का यह वार्षिक सम्मेलन हर साल होता है। पिछले साल यह रूस में हुआ था और इस साल भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और रूस के संबंधों में एक नया और मजबूत अध्याय शुरू हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों नेताओं की व्यक्तिगत दोस्ती और मजबूत केमिस्ट्री है। पिछले 11 सालों में मोदी और पुतिन 20 से ज्यादा बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों की अलग अलग तस्वीरें यह दिखाती हैं कि उनकी दोस्ती, बॉडी लैंग्वेज और आपसी भरोसा हर साल पहले जैसा ही मजबूत दिखता है। पुतिन के इस भारत दौरे को हम आपको 2 हिस्सों में समझाने का प्रयास करेंगे। पहला हिस्सा है डील यानी कि समझौते और दूसरा हिस्सा है डिप्लोमेसी यानी कि प्रभाव। डील वाले हिस्से में 4 बड़े विषय हैं। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई 57 फाइटर जेट। S-400 सिस्टम की अगर हम बात करें, यह ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही प्रभावी साबित हुआ था। अब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, राइटर्स और ब्लूमबर्ग का दावा है कि इस बार S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा होगी। यह S-500 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से ज्यादा आधुनिक है और करीब 600 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है, जबकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक की ही है। इसी तरह सुखोई 57 भी चर्चा में रहेगा। यह 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और रूस इसे भारत में बनाने और इसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए भी तैयार है। रूस के प्रवक्ता ने इसे दुनिया का सबसे बेहतर फाइटर जेट बताया है। तो सबसे पहले आप इस पर रशिया के प्रवक्ता का ये बयान सुनिए। Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world. And the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. So let's. अब आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत अपने फाइटर जेट, टैंक और मिसाइल खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस मिलकर बना चुके हैं, उसका निर्माण कर चुके हैं
और ब्रह्मोस एक बहुत ही सफल मिसाइल है। रूस से लेकर भारत में सुखोई 30 MKI और T-90 टैंक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत पहली बार एक सस्ता यात्री विमान SJ-100 भी रूस की मदद से बनाएगा। रूस भारत को कच्चा तेल भी सस्ते दाम पर दे रहा है। नवंबर की अगर हम बात करें तो सिर्फ नवंबर में भारत ने हर दिन 18 लाख बैरल रूसी तेल खरीदा और यह तेल दुनिया के रेट से लगभग 350 रुपए प्रति बैरल सस्ता पड़ा। दोनों देशों के बीच एक बड़ा सैन्य समझौता भी संभव है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि इस समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकेंगी और भारत ऐसा पहला देश बनेगा जिसके अमेरिका और रूस दोनों से ऐसे समझौते होंगे। अब बात अगर डिप्लोमेसी की करें तो दुनिया इस समय दो बड़े खेमों में बटी है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं तो वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस हैं। पुतिन का प्रभाव चीन और उसके सहयोगी देशों पर बहुत मजबूत है। ऐसे में भारत जब चाहे रूस के जरिए उस ब्लॉक से जुड़े तनाव कम करवा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका और पश्चिमी देशों में बहुत मजबूत पहुंच है और वे G20 तथा ब्रिक्स दोनों में अहम भूमिका निभाते हैं। रूस को यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए एक ऐसा ही नेता चाहिए जिस पर भरोसा हो और जो पश्चिमी देशों तक उनकी बात को सही तरीके से पहुंचा सके, और यह भूमिका सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही निभा सकते हैं। इसी तरह मोदी और पुतिन की दोस्ती अमेरिका पर भी दबाव बना सकती है। आपको याद होगा इसी साल SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मिलने की जो तस्वीरें थीं, इन तस्वीरों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप काफी असहज हो गए थे और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती से ट्रंप पर दबाव बढ़ सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को अपना गहरा दोस्त और प्रमुख साझेदार बताया है। मोदी और पुतिन की उम्र की बात करें तो दोनों की उम्र लगभग समान है। दोनों नेता कई सालों से सत्ता में हैं और दोनों अपने देशों में स्थिरता लाए हैं। जब देशों में सरकारें लंबे समय तक स्थिर रहती हैं तब उनकी विदेश नीति भी स्थिर रहती है और यही बात भारत और रूस की दोस्ती में भी दिखाई देती है। दोनों नेताओं के फैसलों में राष्ट्रहित पहले आता है और दोनों अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं करते। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर के दबाव के बावजूद भी भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस भी भारत को लगातार रक्षा तकनीक देता आ रहा है। भारत और रूस वैश्विक शक्ति संतुलन में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत की सेना दुनिया में चौथी सबसे बड़ी सेना है और वहीं रूस की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अगर जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी 351 लाख करोड़ रुपए की है, वहीं रूस की जीडीपी करीब 215 लाख करोड़ है। भारत क्षेत्रफल में 32 लाख वर्ग किलोमीटर है जबकि रूस लगभग 170 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है जबकि रूस की सिर्फ 14.5 करोड़ है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन दोनों कूटनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दोनों बहुत अनुभवी हैं, दोनों की सोच राष्ट्रहित पर आधारित है और दोनों लंबे समय से सत्ता में हैं। यही बात भारत रूस के रिश्तों को सबसे अलग और सबसे मजबूत बनाती है।